नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में पोस्टर पर सियासत कम होने का नाम ही नहीं ले रही। एक बार फिर प्रशांत किशोर की जन सुराज ने पोस्टर के माध्यम से लालू परिवार पर जोरदार हमला किया है। जन सुराज की तरफ से राजधानी पटना में लगाए गए पोस्टर में लालू परिवार पर सवाल खड़े किए गए। 2 अक्टूबर को राजनीतिक पार्टी के तौर पर जन सुराज पार्टी अस्तित्व में आने वाला है। पोस्टर का जायजा लिया संवाददाता संजय कुमार ने। राजनीति इन दिनों परवान पर है और एक बार फिर से पोस्टर की राजनीति तेज होती दिख रही है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी जो 2 अक्टूबर को विधिवत तौर से एक पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी, उसकी तरफ से राजधानी पटना के हर चौक चौराहे पर पोस्टर लगाया गया है और अपर्णा यादव जो जन सुराज की नेत्री है, उनकी तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है और इसमें सीधे तौर पर लालू प्रसाद यादव के परिवार पर हमला बोला गया है। आप देख सकते हैं इस पोस्टर में साफ तौर पे ये लिखा है कि जो बहू का नहीं हुआ वो बिहार का क्या होगा। बिहार तो अब जन सुराज का होगा, यानी लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से निशाने पर हैं जन सुराज के। और इसमें साफ तौर पे जो तेज प्रताप यादव का विवाद चल रहा था उनकी पत्नी ऐश्वर्या से, उसको लेकर अब उन पर हमला बोला जा रहा है। और ये कोई पहला पोस्टर नहीं है जब जन सुराज ने लालू प्रसाद यादव की फैमिली पर या राजद पर अटैक किया हो। इसके पहले भी कई बार जन सुराज की तरफ से लालू प्रसाद यादव का परिवार निशाने पर रहा है और एक बार फिर से ये पोस्टर जो है इससे बिहार की सियासत गरमाएगी, क्योंकि ये सीधे तौर पर परिवार पर हमला है और उन पर आक्षेप लगाया गया है जन सुराज की तरफ से। अब देखना होगा इसको लेकर राजद के लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। लेकिन एक बार फिर से जिस तरीके से जन सुराज पार्टी ने लालू प्रसाद यादव को, और एक चीज़ और इसमें साफ तौर पे ये लिखा है कि बिहार तो अब जन सुराज का होगा, यानी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में जन सुराज अब अस्तित्व में जब आने जा रही है तो वो आने वाले दिनों में जन सुराज जो है अपने को इस्टेब्लिश करेगी और जन सुराज अब बिहार का होगा। और बड़े पैमाने पर लोगों से पार्टी का संस्थापक सदस्य बनने का भी आह्वान किया गया। देखना होगा राजद की तरफ से इसको लेकर क्या रिएक्शन सामने आता है। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो पोस्टर पर राजनीति वाली सियासत जो है वो इस वक्त तेज हो चुकी है और इसीलिए व्यक्तिगत तौर पर भी अब हमले किए जा रहे हैं। प्रशांत किशोर की जन सुराज की ओर से लालू प्रसाद के परिवार पर जोरदार हमला किया गया। इस पोस्टर के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। इस वर्षों में जिस प्रकार से महिलाओं को सम्मान दिया है वह एक मिसाल कायम हुआ है, लेकिन लालू परिवार जिस प्रकार से अपने परिवार के महिलाओं को जिस प्रकार से अपमानजनक व्यवहार किया और समाज में एक नैरेटिव सेट किया, मैं समझता हूं कि यह राजनीति और सामाजिक दिशा में यह राजद परिवार के द्वारा उठाया गया ठीक कदम नहीं था। पटना के सड़कों पर जो पोस्टर लगाया गया है कि लालू परिवार अपने बहू तक को नहीं छोड़ा है, तो कोई गलत उक्ति नहीं है। बिहार की जनता बोलती है कि लालू परिवार का ऐसा कोई सगा नहीं जिसको लालू परिवार ने ठगा नहीं। अपने घर के नौकर चाकर तक के नौकरी के नाम पर जमीन लिखवाने का काम किया। किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को राजनीतिक लड़ाई लड़नी चाहिए। किसी परिवार के बहू बेटे बेटी के बारे में इस तरह का पोस्टर लगाना घोर आपत्तिजनक है और ये बताता है कि किस मानसिकता के लोग राजनीति में आ रहे हैं। पहले अपने घरों की चिंता करें, अपने घरों के बहू बेटी की चिंता करनी चाहिए। दूसरों के ऊपर पत्थर फेंकने से पहले अपने घर के दरवाजे खिड़की शीशे के हैं, इसका ख्याल रखना चाहिए। कि प्रशांत किशोर जी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के लिए काम कर रहे हैं। वो इसलिए कि भाजपा ने देखा कि 20-25 सालों में वो बिहार में स्वयं पे स्थापित नहीं हो पाए, तो प्रशांत किशोर को आगे करके भाजपा को स्थापित करें। लेकिन प्रशांत किशोर जी न खुद स्थापित हो पाएंगे न भाजपा को स्थापित कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ये बुलवा रही है प्रशांत किशोर जी से कि ये सब चीज बिहार की चुनाव में मुद्दा बनाओ। पारिवारिक जिंदगी एक अलग जिंदगी है, राजनीतिक जिंदगी एक अलग जिंदगी है। पारिवारिक जिंदगी के साथ राजनीतिक का कोई तालमेल नहीं हो सकता है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा सिवान में जेडीयू कार्यकर्ता समागम में शामिल हुए। सिवान दौरे पर दूसरे दिन उन्होंने पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उनके निशाने पर विपक्ष
और खासकर आरजेडी के नेता रहे मनीष वर्मा ने बिजली के साथ ही दूसरे मुद्दों पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को घेरा। उन्होंने स्मार्ट मीटर के नाम पर लोगों को बरगलाने का आरोप लगाया, साथ ही प्रशांत किशोर पर भी निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि प्रशांत किशोर किसी राजनीतिक दल में नहीं है और एक मुहिम चला रहे हैं। ऐसे ये मीटर में ज्यादा कॉस्ट आ रहा है, ये आ रहा है, जनता को सिर्फ भड़काने का काम करते हैं। कुछ कंस्ट्रक्टिव करने का काम उन्होंने कभी नहीं किया। बिहार को पूरा बर्बाद करने का काम किया है और बिहार में जंगल राज लाने का काम उन्होंने किया है। वो क्या बात करेंगे किसी मुद्दे पे, और मैं क्या उनकी बात करूं? तो रणनीतिकार है। हमारे यहाँ सब जगह पे सभी पार्टियां जो है रणनीतिकार, प्रचार करने वाला, सब पोस्टर बैनर लगाने वाले का सहयोग लेती है, नारा लिखने वाले का सहयोग लेती है, सब पार्टियां लेती है। हम लोगों ने भी पहले लिया है, तो क्या असर क्या पड़ेगा भाई? वो तो जनता को फैसला लेना है ना। तो मनीष वर्मा ने जैसे ही आरोप लगाया उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो गया है। किशनगंज में कोचाधामन के पूर्व विधायक और जेडीयू के जिला अध्यक्ष मुजाहिद आलम को ईमेल पर अब धमकी मिल रही है। उन्होंने 20 अगस्त से अब तक 8 बार धमकी मिलने की बात कही है, जिसमें 3-4 दिन में अंजाम को भुगतने तक की चेतावनी दी गई। ईमेल से मिली धमकी में फेसबुक डिलीट करने और अख्तर उलमान की तरह हाल के जिस तरीके की स्थितियां हैं वैसी धमकी उन्हें दी गई कि अख्तरुल ईमान की तरह हाल कर दिया जाएगा। इसे लेकर मुजाहिद आलम ने एसपी से मिलकर पूरे मामले की जांच करने और दोषियों पर कार्रवाई तक की मांग की। लिखित शिकायत पुलिस अधीक्षक किशनगंज से की गई है कि जिस ईमेल एड्रेस से आया है उसकी जांच करवा कर जो भी दोषी हो कार्रवाई उसमें की जाए। सर किसी तरह का फोन आया हो या नहीं, फोन तो मुझे नहीं आया है, ईमेल के माध्यम से। बिहार में किसानों से धान खरीद को लेकर केंद्र और राज्य सरकार ने बड़ी पहल की है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से बिहार में धान खरीद का लक्ष्य 34 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक कर इसे 45 लाख मीट्रिक टन करवाया। अब बिहार में धान खरीद 2300 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान की कीमत 2320 रुपए प्रति क्विंटल की दर से होगी, इसकी जानकारी दी। लेसी सिंह ने दावा किया कि केंद्र और बिहार सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। मंत्री लेसी सिंह से खास बातचीत की पूर्णिया संवाददाता कुमार प्रवीण ने। खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह जी, आइए हम बात करते हैं। मैडम, अभी हाल में ही केंद्र के साथ बैठक हुई है धान अधिप्राप्ति को लेकर, क्या बैठक हुई थी और क्या निर्णय लिया गया? देखिए, अभी खरीफ विपणन मौसम 2024-25 के लिए हम लोगों को धान अधिप्राप्ति करना था और इसकी तैयारी भी हमारी चल रही है। और इसी बीच में जो अधिप्राप्ति से पहले लक्ष्य दिया जाता है, तो केंद्र सरकार की तरफ से फूड विभाग की तरफ से जो 34 लाख हम लोगों का 45 लाख मीट्रिक टन पहले कई वर्षों से हम लोगों को लक्ष्य मिलता रहा है। उन्होंने मेरी मांग को माना और फिर अपने विभागीय अधिकारियों के साथ मीटिंग करके ये निर्णय लिए कि हम लोग 45 लाख मीट्रिक टन धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य आपको दे रहे हैं। इसके लिए हम लोग धन्यवाद भी दिए, आपके माध्यम से भी धन्यवाद देते हैं। एमएसपी का रेट क्या है? एमएसपी जो साधारण धान है 2300 प्रति क्विंटल है और जो ग्रेड ए का है उसका 2320 रुपया प्रति क्विंटल। तो हमारी सरकार और हम लोग किसानों के प्रति संवेदनशील है और माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन रहता है कि किसानों से हम लोग अधिक से अधिक धान लें, जो हमारा लक्ष्य रहता है उसमें कहीं किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। 2300 रुपया साधारण धान और 2320 रुपया प्रति क्विंटल ग्रेड ए के धान को खरीदा जाएगा, जो किसानों के लिए काफी राहत की खबर है। कुमार प्रवीण, न्यूज 18 पूर्णिया।
तो किशनगंज जिले में कनकई रतुआ नदी के जलस्तर में कमी जरूर आई है। इसके बाद बाढ़ का पानी तो घटना शुरू हो गया, लेकिन कटाव जो है वो बेहद तेज गति से इस वक्त हो रहा है। तेज कटाव की वजह से बहादुरगंज प्रखंड में लौचा पंचायत के कौला भट्टी गांव में दर्जनों कच्चे मकान जो हैं वो नदी में समा चुके हैं। सभी कच्चे पक्के मकानों को लोग अब जिनके मकान बच भी गए वो अपने हाथों ही अपने इस आशियाने को तोड़ रहे हैं। घर के सामान को सुरक्षित निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों का यह आरोप है कि चुनाव के समय नेता वोट के लिए तो यहां दौड़ जरूर लगाते हैं, लेकिन आपदा की घड़ी में कोई उनकी सुध लेने नहीं आता। घर कट रहा है, कहीं जाने का रास्ता नहीं है, किधर जाएं हम, इसलिए घर को तोड़ रहे हैं। और खाने पीने का नहीं है, 4 रोज से हम बैठे हैं यहाँ भूखे प्यासे, कोई राशन पानी नहीं है, खाना कोई देने वाला भी नहीं है। यहाँ कौन आएगा सामान देने, रास्ता ही नहीं है तो आएगा कौन। आज उसके मारे घर तोड़ रहा हूँ, घर अभी वो भी कटा करके जा रहा है नदी में, तोड़ रहा हूँ। इसके वजह से हम अब क्या करें, हम मजबूर में हम हालत में देख करके हम घर तोड़ रहा हूँ। खाने पीने का कोई साधन नहीं है और कुछ नहीं है यहाँ, न सरकार का यहाँ कोई न मुखिया तो क्या, न MLA न MP, कोई शासक यहाँ नहीं आया नहीं है। तो कोसी के गिरते जलस्तर ने सुपौल के लोगों को थोड़ी राहत तो जरूर दी है, लेकिन कोसी ने कई गांवों का भूगोल पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। जहां कल तक भरा पूरा गांव हुआ करता था, आज वहां देखिए कैसे नदी की तेज धार बह रही है। लोगों के घर पानी में पत्ते की तरह बह गए। कुछ घर गांव जो है वो गवाही के लिए जरूर आपको इक्का दुक्का कहीं कहीं नजर आ जाएंगे। जो खड़े हैं लोग अपने सामान को लेकर बांध के किनारे घर बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं, मुआवजे की मांग कर रहे हैं ताकि गाँव के लिए जल्द से जल्द रास्ता बन जाए, लोग अपने आशियाने में रहने लगे। जायजा लिया संवाददाता रवि एस नारायण ने। ये जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ से लेकर के सामने तक ये पूरा का पूरा एक रास्ता हुआ करता था और जिस पर कई घर जो है एक साथ बने हुए थे, लेकिन तमाम घर जो है वो तेज धार में बह गया और तमाम घरों का नामो निशान अब नहीं है। जबकि 1-2 घर अवशेष के रूप में आपको जरूर दिखाई पड़ रहे होंगे। अभी वहां से तेज धार जो है वो बह रही है। इस तरह से पूरा का पूरा गांव का जो अस्तित्व है वो खत्म हुआ। और जो लोग हैं यहाँ पे उनसे बात करते हैं। यहाँ पे कितने घर रहे होंगे लगभग? यहाँ पर लगभग 20-25 घर थे। पूरा ऊंचा हुआ था, ये पूरा ऊंचा था, 9 ये बना हुआ। सारा का सारा घर बह गया, सारा का सारा घर पानी में बह गया। इतना खड़ा पानी था, बहुत ज्यादा खड़ा पानी था। आदमी भी कटाव हो गया है। हाँ, ये पूरा कटाव हो गया। इसमें बहुत आदमी रह रहे थे। पूरा आदमी जो है यहाँ से भागने में मजबूर गए। लगभग जो है 30 फुट गहरा हो गया है। अब यहाँ के लोग जो हैं वो कहाँ पे शरण ले रहे हैं? सिर्फ ये बांध पर शरण ले रहा है, भूखे प्यासे, कोई इसको देखने वाला नहीं है। क्या खाया क्या पिया। टीम को खबर दिया गया, कल से एक भी आदमी जो है DRM की टीम यहाँ नहीं आई है। आगे कटनिया लगा हुआ था, पब्लिक मिल करके वहाँ पर जो है बांधा। वहाँ दुर्गा स्थान के पास जो है पूरी तरह कटो लगा हुआ। हम लोग सरकारी गाड़ी, सरकारी कर्मचारी को उसमें जो है 4-5 तो बह गया, एक बीच में बच गया। पूरी तरह से हाँ मेरा ये पूरा बह गया। जो था वो सब चला गया, रात में चले का। अब ऐसा कुछ नहीं बचा, बस जो बचा है वो थोड़ा बड़ा मोटा जो बचा। यहाँ से जो आप देख पा रहे होंगे कि तमाम जो बांस और बल्लियां जो है जो उजड़ गया है उसको ठेले पे लाद करके लोग जो है वो ले जा रहे हैं। और इसी बांध के किनारे एक छोटा सा आशियाना बना करके ये लोग रहेंगे और इंतजार करेंगे कि पानी जब तक कम हो और एक बार फिर से फिर घर यहीं पे बनेगा जब पानी कम होगा। तो अभी तो मुश्किल लग रहा है, जितना पानी है नहीं हो पाएगा यहाँ। अभी घर कैसे बन पाएगा? अभी घर नहीं बन पाएगा। 30 फुट गहरा हो गया, 20 फुट गहरा हो गया, समुद्र हो गया एक तरह से। यहाँ पर कैसे घर बनेगा? अब सरकार इसको पानी घटने के बाद सरकार जो करे इसका हालात। लोग जो है वो विस्थापित होकर के बांध के किनारे शरण लेने को तैयार हैं और लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से उन्हें कोई मदद मिले। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 सुपौल। तो गांव के गांव उजड़ चुके हैं। बिहार में बाढ़ की स्थिति को लेकर आपदा मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि सरकार की ओर से लोगों तक राहत और बचाव का कार्य जो है वो किया जा रहा है, उन तक मदद पहुंचाई जा रही है। चाहे बात गंगा की हो, गंडक की हो या कोसी नदी की। पानी आने से कई जिले
बाढ़ से प्रभावित जरूर हुए हैं। लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। बाढ़ प्रभावित हर जिले में राहत शिविर लगाई गई है। लोगों के खाने और रहने का इंतजाम किया गया है। उन्होंने यहां तक कहा कि कई जगह पर तटबंध टूटने की खबर है, लेकिन बाढ़ से मौत की कोई सूचना नहीं है। आपदा मंत्री ने दावा किया कि लोगों तक राहत पहुंचाई जा रही है। बिहार के कई जिलों में भीषण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। हमारे साथ इस वक्त आपदा मंत्री संतोष सुमन है। संतोष जी, क्या स्थिति है? आप लोगों ने सरकार की तरफ से अभी तक जो तैयारियां की हैं, लगता है उससे लोगों को राहत मिल पा रही है? देखिए, निश्चित तौर पर बिहार के लिए बहुत ही बुरी खबर है। जिस तरह से बाढ़, कोसी का नेपाल से पानी आना, गंगा का जलस्तर बढ़ना, अभी हमारे 16 जिला जो है कि गंगा से प्रभावित है, 13 जिला नेपाल से जो पानी आया है, ये हम लोग के लिए एक चुनौती भरा समय है और हम सब पूरी सरकार लगी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम लोग के पूरा आपदा की जितनी टीम है, हमारे एससीएस हैं, सब अभी देखिए दरभंगा में है। हम भी अभी मुजफ्फरपुर सामने मेरा जाने का प्लान है, उसके बाद दरभंगा भी कल देखेंगे। तो हम समझते हैं कि सरकार की तरफ से तैयारी है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। हमको एम्बुलेंस जो होता है, बोट एम्बुलेंस होता है, वो लगाए हुए हैं और जितने भी पॉलीथीन सीट दिया जाता है, फूड पैकेट दिया जाता है, राहत शिविर है, ये सारी बातें चल रही। कम्युनिटी किचन की बात होती है, चल रही है। सारे डीएम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सब लोग अलर्ट हैं। तो सरकार की तरफ से जितना हो सकता है सरकार कर रही है और हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं। कुछ मौत की भी खबर है, क्या कुछ सूचना आप लोग के पास आई है? देखिए, पानी में डूबने से या अन्य परिस्थिति? अभी हम लोग बांध टूटने का अभी 4-5 जिलों से आया है तटबंध में, उसमें अभी तक उस तरह की जानकारी नहीं मिली है। हम लोग अभी मीटिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे और पूरी तरह से हम लोग सजग हैं और ऐसी कोई खबर आएगी तो उसको भी हम लोग आपको बताने का। तो बिल्कुल हमारे साथ मंत्री संतोष सुमन थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जाने हैं वो किए जा रहे हैं, लेकिन अभी 4 से 5 दिनों का वक्त जरूर लगेगा स्थिति को सामान्य होने में। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो बिहार में बाढ़ की स्थिति पर बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा कि त्रासदी को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने जिले में कैंप करने के निर्देश भी दे दिए हैं। अधिकारी बालू की बोरी खुद तटबंधों तक पहुंचा भी रहे और भर भी रहे। सीएम नीतीश कुमार खुद पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो सारे हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के, सभी यहाँ तक कि डीएम साहब अपने से बोरा उठा रख रहे थे स्थिति दरभंगा जिला के। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस तरह से सारे के सारे प्रशासन लगे हुए हैं, मैं समझता हूँ कहीं कोई कठिनाई नहीं हुई। स्वाभाविक बात है, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अभी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पल पल की जितनी भी खबरें हैं वो खबरें प्राप्त कर रहे हो और वह सारे के सारे जगह दूरभाष से बात करके सब जगह कहे मुस्तैद रहने के लिए। तो मुजफ्फरपुर में बागमती खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। औराई कटरा के इलाके के दर्जनों गांव में बागमती नदी का पानी जो है वो प्रवेश कर गया है। लोगों के बीच स्थिति जो है वो परेशानी वाली साफ नजर आती है। हालात को देखते हुए तटबंध की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। बागमती नदी खतरे के निशान से चूंकि ऊपर है और कई गांव इसकी चपेट में आ सकते हैं, जिला प्रशासन की टीम अलर्ट मोड पर दिखती है। पंचायत में कुछ जगहों पे पानी का विस्तार अभी हुआ है, लेकिन जैसी सूचना है कि पानी घट भी रहा है बैक साइड में, तो जो भी वहाँ पर जरूरी बंदोबस्त किया जाना उसके लिए आवश्यक निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी को दिया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग का एक SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसके तहत सारी प्रावधान बिल्कुल स्पष्ट है, उसी के तहत कार्रवाई हम लोग करेंगे। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।